भी सीखने होंगे। अब फिलिप के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो उस फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे पप्पू दलाल फ्रांसिस से पूछता है कि कहीं आप इस आइडिया में पैसे लगाने का तो नहीं सोच रहे, जिस पर फ्रांसिस कहता है कि मेरा बेटा चूतिया है, मैं नहीं, और इनको बस थोड़ा टाइम चाहिए। ये लोग अपनी मरी हुई माँ के सदमे से अभी तक नहीं उभरे। पप्पू दलाल कहता है कि उस बात को 15 साल बीत चुके हैं। फ्रांसिस कहता है कि इन लोगों के लिए तो ये बस कल की ही बात है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि कॉलेज में अपने प्रिंसिपल को घुड़सवारी करा रहा था ताकि वो उसे एग्जाम में पास कर दे। उधर फिलिप अपने एक फ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि मेरा बाप मेरे आइडिया में पैसा लगाने के लिए तैयार है और अब इसी खुशी में भीड़ आज पूरी रात पार्टी करेंगे। दूसरी तरफ स्टेला अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी जहाँ पर पूरे 2 मिनट बीत चुके थे, लेकिन उसका फेवरेट जूस अभी तक नहीं आया था। इसलिए वो गुस्से में अंदर जाती है और वेटर से कहती है कि मुझे मेरा जूस ऑर्डर करे पूरे 2 मिनट हो चुके हैं और तुम लोग यहाँ पर क्या अपनी गींड मरा रहे हो। तभी वहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त रॉकी रबड़ी बाज आता है और उसे कहता है कि यहाँ का सारा काम मैंने संभाला हुआ है, इसलिए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रॉकी को देखकर स्टेला बहुत खुश होती है, पर तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जॉनी आ जाता है और स्टेला से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, जिस पर स्टेला कहती है कि नहीं, वो तो बस एक नौकर है। वहीं पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि अपनी मरी हुई पत्नी बबली बदमाश से बातें कर रहा था। कहता है कि जब से तुम गई हो मैं पूरी तरह अकेला पड़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी छोटी और गहरी गुफा की बहुत याद आती है जिसमें मैं जब भी अंदर जाता था वहीं पर खो जाता था। आजकल तो मुझे कोई गुलाबी भी नहीं देती और मुझे हाथ गाड़ी से ही काम चलाना पड़ रहा है। काश अगर तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हारी गुलाबी तितली को पीट पीट कर उसका चमगादड़ बना देता। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी गुलाबी दे सकती हूँ। मेरे पति को भी मरे सालों बीत चुके हैं और अब मुझे भी घुड़सवारी करने का मन करता है और अगर आप चाहो तो मुझसे शादी भी कर सकते हो। फ्रांसिस कहता है कि यहाँ पर इतना काल भी नहीं पड़ा कि मैं तुझसे शादी कर लूँ। अब अपना काम करो और निकल यहाँ से, बढ़िया ही मुझसे शादी करने बुढ़िया साली। फिर रात को उनके घर पर स्टेला की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर स्टेला का बॉयफ्रेंड जॉनी जानलेवा एक बहुत महंगी शैंपेन लेकर आता है। वहीं फ्रांसिस को बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो वो बाहर देखने आ जाता है। उधर जॉनी जानलेवा उस शैंपेन की बोतल को एक नौकर के हाथ में देता है और कहता है कि मैं इस बोतल को इस बॉल की मदद से खोलूंगा। जिसके बाद वो निशाना लगाता है और नौकर से कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। और फिर वो जैसे ही उस बॉल को बोतल पर मारता है तभी वो महंगी बोतल टूट जाती है। लेकिन जॉनी जानलेवा नौकर पर ही चिल्लाने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम हिले क्यों, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया था ना, अगर तुम नहीं हिलते तो मेरा निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता। पर तभी उसके पास स्टेला आती है और कहती है कि चलो जाने मन, हमें पापा से बात करनी है। जिसके बाद वो दोनों फ्रांसिस के पास जाते हैं। तभी जॉनी जानलेवा उससे कहता है कि देखो पापा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसका बाप दोनाली निकाल लेता है जिसको देखकर जॉनी जानलेवा की फट जाती है। फ्रांसिस कहता है कि ये गन मेरे बाप की है, इससे वो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। जॉनी जानलेवा कहता है कि मैं और स्टेला काफी दिनों से साथ में हैं, इसलिए अब हम हमेशा साथ रहना चाहते हैं।